15 जून 2015 की रात जैसे ही घड़ी ने ठीक 12 बजाए, उड़ीसा राज्य का पुरी नगर अचानक अंधेरे में डूब गया। लेकिन यह कोई सामान्य पावर कट नहीं था। इसकी वजह थी जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में चल रहा एक अत्यंत रहस्यमयी अनुष्ठान। घोर अंधेरे के बीच मंदिर के मुख्य पुजारी आंखों पर पट्टी बांधे और हाथों में मोटे दस्ताने पहनकर एक दिव्य तत्व को भगवान की मूर्ति की ओर ले जा रहे थे। यह दिव्य तत्व कोई और नहीं बल्कि श्री कृष्ण का हृदय था, जिसे ब्रह्म तत्व या ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। हर 12 वर्ष में होने वाले इस अनुष्ठान में भगवान जगन्नाथ की पुरानी मूर्ति से इस ब्रह्म तत्व को निकालकर नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। इसे भगवान के शरीर के परिवर्तन का अनुष्ठान माना जाता है, जबकि आत्मा को उसी रूप में सुरक्षित रखा जाता है। मान्यता है कि यह संसार का एकमात्र मंदिर है जहां भगवान आज भी जीवित स्वरूप में विराजमान हैं, और जब उनका शरीर पुराना हो जाता है तो उन्हें नया शरीर प्रदान किया जाता है। कहा जाता है कि इस ब्रह्म तत्व को आज तक किसी ने नहीं देखा, और जिसने भी इसे देखने का प्रयास किया वह जीवित नहीं बचा। इस दौरान पुरी में कर्फ्यू जैसा माहौल बना दिया जाता है। मंदिर को पूरी तरह अंधेरे में बंद कर दिया जाता है और अंदर केवल वही विशुद्ध ब्राह्मण होते हैं जिनका परिवार पीढ़ियों से यह सेवा करता आया है। उनकी आंखों पर पट्टी इसलिए बांधी जाती है ताकि वे न तो इस तत्व को देख सकें और न ही उसकी वास्तविक प्रकृति को महसूस कर सकें। वर्ष 2015 के अनुष्ठान में एक सेवायत का हाथ गलती से इस ब्रह्म तत्व से छू गया, जिसके बाद वह तुरंत बेहोश हो गया और होश में आने पर मानसिक रूप से अस्थिर पाया गया। यहीं से यह सवाल और गहरा हो जाता है कि आखिर ब्रह्म तत्व है क्या? क्या यह कोई दिव्य ऊर्जा है या केवल आस्था का प्रतीक है, या फिर सच में कोई ऐसा अविनाशी पदार्थ है जो युगों से अस्तित्व में है? मान्यता है कि इस ब्रह्म पदार्थ से लगातार दिव्य ऊर्जा निकलती रहती है और हल्का सा कंपन हमेशा महसूस होता है। कुछ लोग इसे अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करने वाले एक रहस्यमयी स्रोत, यहां तक कि आर्क रिएक्टर जैसी अवधारणा से भी जोड़ते हैं। यही कारण बताया जाता है कि जगन्नाथ की मूर्तियां लकड़ी से बनाई जाती हैं, क्योंकि लकड़ी ऊर्जा को कंडक्ट नहीं करती और ब्रह्म तत्व से निकलने वाली ऊर्जा को नियंत्रित कर लेती है। वैसे क्या आपको पता है कि जब श्री कृष्ण की मृत्यु हुई तब पांडवों ने उनके शरीर को जला दिया था, पर फिर कैसे उनका हृदय बच गया और वह पूरी तक कैसे पहुंचा? आज से लगभग 5000 वर्ष पहले महाभारत युद्ध के बाद चारों ओर केवल विनाश और लाशों का अंबार था। कौरवों के संपूर्ण नाश ने गांधारी को भीतर तक तोड़ दिया और उन्होंने इस महाविनाश का दोष श्री कृष्ण को दिया। उनका मानना था कि यदि कृष्ण चाहते तो यह युद्ध कभी होता ही नहीं, और इसी पीड़ा व क्रोध में उन्होंने उन्हें श्राप दिया कि जिस प्रकार उनका वंश नष्ट हुआ है उसी प्रकार कृष्ण का भी वंश समाप्त होगा। इस श्राप के 36 वर्ष बाद एक दिन श्री कृष्ण जंगल में विश्राम कर रहे थे। तभी एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर तीर चला दिया। तीर उनके पैर में लगा और उसी क्षण श्री कृष्ण ने इस लोक को त्याग दिया। मान्यता है कि उनकी मृत्यु के साथ ही द्वारका नगरी समुद्र में समा गई और उनका पूरा वंश समाप्त हो गया। शिकारी को अपनी भूल का गहरा पश्चाताप हुआ, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे यह कहकर शांत किया कि यह उनके ही कर्मों का फल है, क्योंकि पूर्व जन्म में वही शिकारी वानर राज बाली था जिसे राम अवतार में उन्होंने छल से मारा था। श्री कृष्ण की मृत्यु का समाचार जब पांडवों तक पहुंचा तो उन्होंने पूरे विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार किया। उनका शरीर पंच तत्वों में विलीन हो गया, लेकिन उनका हृदय अग्नि में नहीं जला, बल्कि उससे और अधिक दिव्य ऊर्जा प्रकट होने लगी। इसी हृदय को आगे चलकर ब्रह्म तत्व कहा गया। अर्जुन ने उसे लकड़ी के मंच पर रखकर नदी में प्रवाहित कर दिया और वह बहता हुआ पुरी के समुद्र तट तक पहुंचा। उस समय वहां सब्र जनजाति निवास करती थी और उनके मुखिया विश्ववसु उस दिव्य तत्व की शक्ति और प्रकाश से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने उसे भगवान का स्वरूप मानकर नील माधव के रूप में पूजना शुरू कर दिया। उसी काल में मालवा के राजा इंद्रदुम्न, जो भगवान विष्णु के महान भक्त थे, उन्हें स्वप्न में विष्णु ने दर्शन देकर नील माधव की खोज और भव्य मंदिर निर्माण का आदेश दिया। राजा ने अपने पुजारी विद्यापति को यह कार्य सौंपा। अनेक प्रयासों के बाद विद्यापति को ध्यात हुआ कि यह दिव्य मूर्ति विश्ववसु द्वारा एक गुफा में छिपाकर रखी गई है। अनुमति न मिलने पर विद्यापति ने विश्ववसु की पुत्री ललिता से विवाह किया और उसकी सहायता से गुफा तक पहुंचे। मूर्ति के दर्शन से वे अभिभूत हो गए और राजा को इसकी सूचना दी। लेकिन जब राजा वहां पहुंचे
तब तक मूर्ति हटा दी गई थी। निराश राजा को पुनः स्वप्न में आदेश मिला कि समुद्र तट पर बहकर आए एक दिव्य वृक्ष से भगवान की नई मूर्ति बनाई जाए। वह वृक्ष अत्यंत कठोर था और कोई भी कारीगर उसे तराश नहीं सका। तभी एक वृद्ध साधु के रूप में भगवान विश्वकर्मा प्रकट हुए और शर्त रखी कि मैं एक कमरे में बंद रहकर 21 दिनों में यह मूर्ति बनाऊंगा और तब तक कोई भी इस कमरे का ना तो दरवाजा खोलेगा और ना ही कोई अंदर आएगा। राजा ने उसकी यह शर्त स्वीकार की और फिर मूर्ति बनाने का कार्य शुरू हुआ। दरवाजा बंद किया गया और कक्ष से छैनी हथौड़ी की आवाजें आने लगी। लेकिन 15 दिनों बाद अचानक से छैनी हथौड़ी की आवाज आना बंद हो गई। जब दरवाजा खोला गया तो साधु गायब हो चुके थे और केवल 3 अधूरी मूर्तियां रह गई थीं। राजा दुखी हुए, लेकिन तभी मूर्तियों के भीतर से धड़कन का अनुभव हुआ और दिव्य वाणी ने बताया कि श्री कृष्ण का हृदय इन्हीं मूर्तियों में विराजमान है। इन्हीं अधूरी मूर्तियों को आज पुरी में भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा के रूप में पूजा जाता है। अब यदि हम मंदिर के शिखर पर स्थापित सुदर्शन चक्र की बात करें तो इसे लेकर एक बेहद रहस्यमय दावा किया जाता है। कहा जाता है कि मंदिर के किसी भी कोने या दिशा से इस चक्र को देखें, ऐसा प्रतीत होता है मानो वह सीधे आपको ही निहार रहा हो। यानी देखने वाले की दिशा बदलती है लेकिन चक्र की स्थिति नहीं। आम भाषा में इसे दृष्टिभ्रम या आर्टिफिशियल इल्यूजन कहा जाता है। लेकिन आज भी यह समझ पाना विज्ञान के लिए कठिन है कि इतने विशाल और भारी चक्र को मंदिर के शीर्ष पर उस युग में कैसे स्थापित किया गया और किस तकनीक से ऐसा प्रभाव रचा गया कि वह हर दिशा से सामने की ओर दिखाई देता है। भक्तों की मान्यता के अनुसार यह कोई साधारण संरचना नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र है, जिसे उन्होंने इस संसार की रक्षा के लिए पुरी में स्थापित किया है। कुछ भविष्यवाणियों में यह भी कहा गया है कि जिस दिन यह मंदिर समुद्र में समा जाएगा उसी दिन कलयुग अपने अंतिम चरण में प्रवेश करेगा और तब भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि प्रकट होगा। धन्यवाद।